हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। आज यहाँ पर जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नाउन। इंग्लिश ग्रामर का आपका ये टॉपिक होने जा रहा है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको दिया था। एक जनरल सा आइडिया मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि कैसे किस तरीके के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं, उनके बारे में छोटा-छोटा डिस्क्रिप्शन मैंने वहाँ पर दिया था और आज हम यहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं नाउन से। नाउन क्या होता है? नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कोई नेम, ठीक है? हम इसे बोलते हैं कोई भी नेमिंग वर्ड है। क्या है? कोई भी नेमिंग वर्ड है जिसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन मतलब नाम है किसी का। क्या है? नाम है किसी का। किसी का किसका? किसी भी पर्सन का नाम है, किसी भी थिंग का या फिर किसी भी चीज़ का कोई भी नाम दिया हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है? डेफिनिशन है इसकी, अ नाउन इज़ यूज्ड एज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया, क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, थिंग, अ प्लेस। ठीक है? इन सब का जो भी नाम दिया होगा वो क्या होगा? नाउन कहलाएगा। अ नाउन एक और डेफिनेशन है इसकी, अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। जैसे कि इंडिया, मैन, राहुल, फर्नीचर, फॉक्स एटसेट्रा। ये सभी क्या है? किसी न किसी चीज़ के नाम दिए हुए हैं, तो ये क्या कहलाएँगे? नाउन कहलाएँगे, यानी कि संज्ञा कहलाएगी। ठीक है? हिंदी में नाउन को क्या कहते हैं हम? संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन हमारे 5 टाइप्स के नाउन होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, कौन-कौन से हैं ये? फर्स्ट है प्रॉपर, सेकंड कॉमन, थर्ड कलेक्टिव एंड फोर्थ इज़ एब्स्ट्रैक्ट एंड फिफ्थ इज़ मटेरियल नाउन। ये किसके अंडर आते हैं? 2 टाइप्स के नाउन होते हैं, 2 टाइप्स की कैटेगरी होती है नाउन की, जिसमें पहला होता है काउंटेबल। क्या होता है? काउंटेबल। और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। ठीक है? क्या होता है दूसरा? अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखिए यहाँ पर जैसे कि ये अंडर किसके आते हैं? काउंटेबल नाउन के अंदर कौन-कौन से आते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। यानी कि काउंटेबल नाउन का मतलब है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी गणना की जा सकती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। और इसके अंदर कौन-कौन से हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंट का मतलब है कि 1 2 3 4 यानी न्यूमरिक में काउंट नहीं कर सकते हैं। हम उन्हें कैसे काउंट कर सकते हैं? क्वांटिटी में काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते हैं? क्वांटिटी में काउंट कर सकते हैं। ठीक है? कौन-कौन से आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है यहाँ पर काउंटेबल नाउन मैंने बता दिया जो को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंडर कौन से हैं? पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है प्रॉपर एक नाम दिया हुआ है किसी भी पर्सन का, किसी प्राणी का, किसी प्लेस का, किसी जगह का या किसी वस्तु का नाम आपको दिया गया है। प्रॉपर एक नाम दिया गया है, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि घर में हम सबके नाम दिए हुए होते हैं, ठीक है? हम जितने भी घर में बच्चे होते हैं, उन सबका नाम होता है, मम्मी-पापा उनका नाम अलग होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चे का सेम नाम रख दिया जाए या फिर सेम किसी चीज़ से उन्हें बुलाया जाए, तो ऐसा नहीं होता है। सबका एक प्रॉपर नाम होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी भी जगह को उठा लीजिए, कोई भी जगह है, उसका अपना एक नाम दिया गया है, ठीक है? गाज़ियाबाद, दिल्ली, मेरठ, आगरा, ये सभी नाम दिए हुए हैं। इनमें जो जगहें हैं, उनके भी नाम दिए गए हैं अलग-अलग, ठीक है? तो सबके अपने-अपने नाम दिए गए हैं, उन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे कि दिवाकर, रोहित ये सब नाम दिए हुए हैं, ठीक है? किसी पर्सन का नाम है, किसी प्लेस का नाम है या किसी थिंग का नाम है। नेक्स्ट आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जिनके नाम दिए होते हैं प्रॉपर, उनको नाम प्रॉपर नाम से नहीं बल्कि हम कैसे डिनोट करें? उनकी जो जाति है उससे हम डिनोट करें, ठीक है? किससे डिनोट करें? उनके कॉमन नाम से डिनोट करें, जो कॉमन नाम है उससे डिनोट करें, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मेन, वुमेन, स्कूल, बुक, टेबल एटसेट्रा। अब यहाँ पे किसी आदमी का नाम नहीं दिया है, हमने उसकी पूरी जाति से उसको डिनोट कर दिया है कि मैन है भई, ठीक है? मैन है, मेल है, फीमेल है, इस तरह से हमने उसको डिनोट कर दिया है। इसी तरीके से वुमेन में, इसी तरीके से स्कूल में किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं है, सारे स्कूल्स इसके अंडर आ गए। तो यहाँ पर क्या है कि हम एक पूरे उसकी जाति से डिनोट कर दें, उसके नाम से डिनोट ना करके। उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं।
नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव से समझ में आ रहा है किसी चीज का कलेक्शन है। कलेक्शन यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर किसी अदर चीजों का कलेक्शन है, कोई वस्तुएं हैं उनका कलेक्शन है, ठीक है। अलग अलग लोगों को शौक होते हैं कलेक्शन करने का, जैसे किसी को कॉइन कलेक्ट करने का शौक होता है, किसी को स्टैम्प्स कलेक्ट करने का शौक होता है, किसी को डॉल्स कलेक्ट करने का शौक होता है। बहुत सारे अलग अलग कलेक्शन लोग करते हैं, ठीक है, अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो वही क्या होता है, कलेक्शन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, यानी कि समूह, समूहवाचक संज्ञा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए, ग्रुप के लिए किसी मतलब पर्सन्स का, व्यक्तियों का कोई ग्रुप है तो उसको हम क्या कहते हैं, जैसे सेलर्स का ग्रुप है, सेलर्स का जो नाविक होते हैं उनका ग्रुप है, तो उस ग्रुप का नाम क्या दिया होता है, क्रू, क्रू देते हैं उसका नाम, ठीक है। प्लेयर्स है, खिलाड़ियों का है, तो उसके ग्रुप का नाम क्या देते हैं हम, टीम। स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट के ग्रुप का नाम क्या है, क्लास है, ठीक है। तो ये जो पर्सन्स हैं उनके ग्रुप के नाम हम किस नाम से, अलग अलग नाम होते हैं, जैसे सेलर्स के लिए क्या यूज करते हैं, क्रू, प्लेयर्स के लिए टीम, स्टूडेंट्स के लिए क्लास। इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ थिंग्स के लिए शिप्स, अगर जहाज, बहुत सारे जहाज हैं तो उनके ग्रुप को क्या नाम देंगे हम, फ्लीट। कीज है, बंच, मतलब गुच्छा है चाबी का, तो उस गुच्छे का नाम बंच दिया। बुक्स, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स है, तो बुक्स का जो कलेक्शन है कहाँ पर है, लाइब्रेरी में है। तो ये क्या है, चीजों का कलेक्शन जहां पर होता है उसका एक स्पेसिफिक नाम दिया है, तो उस नाम से वो नाम क्या है, कलेक्शन या कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम कैसे काउंट कर सकते हैं, क्वांटिटी में काउंट कर सकते हैं, केजी, किलोग्राम, मिलीग्राम, लीटर, इन सब में काउंट कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे इसके अंदर कौन से हैं, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है कोई पदार्थवाचक, ठीक है, क्या है, पदार्थ है, धातु है कोई भी, तो उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। किसी भी धातु का या किसी पदार्थ का नाम दिया हुआ है, जैसे वाटर है, शुगर है, मिल्क है, राइस है, गोल्ड है। अब इन सबको हम क्या है, एक एक काउंट नहीं कर सकते कि वाटर क्या है, एक है, दो है, तीन है, इस तरीके से काउंट नहीं कर सकते। कैसे काउंट कर सकते हैं इसको, हम लीटर्स में काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते हैं, लीटर में। इस तरीके से शुगर को किलोग्राम में, मिल्क को भी लीटर में, राइस को किलोग्राम में, और गोल्ड को कैरेट में। किसमें काउंट करते हैं, कैरेट में। तो इसी तरीके से हम ये अनकाउंटेबल के अंदर जरूर आते हैं, और अनकाउंटेबल में हर कोई यही बोलता है कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं हम उन्हें, लेकिन क्वांटिटी में। कैसे काउंट कर सकते हैं, क्वांटिटी में। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ये कह सकते हैं कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको बस एक तरीके से एब्स्ट्रैक्टली माना जाता है, किसी की फीलिंग्स का नाम है, ठीक है। कोई भी फीलिंग है, कोई भी फीलिंग है, उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो हमें दिखाई नहीं देती है, बस उसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी है, ब्रदरहुड है, चाइल्डहुड है, गुडनेस है, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो नाउन के 5 टाइप होते हैं, 2 मेन टाइप होते हैं और बाकी 5 उसके टाइप होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, तो आप 5 ही लगाएंगे। कौन-कौन से, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। ये 5 नाउन होते हैं, लेकिन ये किसके अंडर आते हैं, स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंडर आते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अंडर आते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। जैसे यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ही। लेट मी गिव यू सम एडवाइस। तो एडवाइस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर यहाँ पर ये एडवाइस, पावर, रिग्रेट, आर्मी, बुक, अफ्रीका, ये सभी क्या है, नाउन है, ठीक है। अफ्रीका क्या है यहाँ पर, प्रॉपर नाउन है। बुक क्या है यहाँ पर, कॉमन नाउन है। आर्मी क्या है यहाँ पर, कलेक्टिव नाउन है। रिग्रेट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पावर भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, नाउन के टाइप्स हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ नाउन। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दिस इज वंडरफुल क्लास। वंडरफुल क्लास का मतलब यहाँ पर किस तरह का नाउन होगा, ये क्लास के लिए पूछ रहा है। वंडरफुल क्लास के बारे में बात हो रही है, तो क्लास कैसा नाउन था, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। क्या है ये, कलेक्टिव नाउन। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। तो किससे बना हुआ हाउस है ये, ब्रिक्स से बना हुआ है। ब्रिक्स क्या है, एक मटीरियल लगा है जिससे हमारा घर बना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ऑनेस्टी जो महसूस की जा सकती है, देखी नहीं जा सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसे कि अ ग्रुप
सॉरी, डैश ऑफ शीप वाज ग्रेजिंग। तो शीप के लिए जो वर्ड यूज होता है वो कौन सा वर्ड होता यूज होता है कलेक्शन में? तो ग्रुप है, बंच है, फ्लॉक है, हर्ड है। तो क्या यूज होता है उसके लिए? फ्लॉक यूज होता है। क्या यूज होगा? फ्लॉक। अ फ्लॉक ऑफ शीप, शीप का जो बेड़ा है, शीप का जो झुंड है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन का जो वर्ड है वो क्या है? फ्लॉक है। नेक्स्ट है, हाउ मच डू यू वांट पेन्स, विंडोज, शुगर, नोटबुक्स। अब अगर हम बात करें पेन्स की या विंडोज की या नोटबुक्स की या शुगर की, तो यहाँ पे हाउ मच पूछ रहा है, क्वांटिटी पूछ रहा है। तो क्वांटिटी में क्या होगा? शुगर। क्वांटिटी में हम किसको माप सकते हैं? शुगर को माप सकते हैं। ठीक है। पेन्स को हम गिनतियों में, नंबर्स में काउंट करेंगे 1 2 3। विंडोज भी हम इस तरीके से काउंट कर सकते हैं, नोटबुक्स भी हम इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हाउ मच लगा है। मच का मतलब है कि वो बात किसके बारे में कर रहा है? क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। तो क्वांटिटी में हम किसको मापेंगे? शुगर को नाप सकते हैं। नेक्स्ट है, अ बंच ऑफ इज हैंगिंग। तो बंच किसके लिए यूज होता है यहाँ पे? कीज के लिए। किसके लिए? कीज के लिए। आई लाइक बुक, बुक्ड, बुकिंग, बुक्स। अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा यहाँ पे? आई लाइक बुक्स, क्योंकि बुक, बुक्ड और बुकिंग ये तीनों ही क्या है? वर्ब है। और बुक्स क्या है? नाउन है। क्योंकि ठीक क्या है ये? बुक्स। आई लाइक बुक्स, मेरे को बुक्स पसंद है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस भी आपको दे दिए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो भी यहाँ पर मैंने छोटा सा यहाँ पे टाइप बताया है। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे ढेरों क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओगे और पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका नाउन का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। इतना ही है इस नाउन में, मतलब नाउन के जो टाइप्स हैं उसका टॉपिक। बाकी अभी हम नाउन द नंबर, नाउन द जेंडर और नाउन द केस, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि नाउन में बहुत सारी चीजें और भी आती है। ठीक है। हम बचपन से सिर्फ 5 टाइप और ये नाउन की डेफिनेशन पढ़ के खत्म कर देते हैं, लेकिन बाकी और भी अभी पिक्चर अभी बाकी है, वो वाला सीन है। ठीक है। तो अभी उसके लिए भी जुड़े रहिएगा। यहाँ पर आप ये सेकंड लेक्चर है इसका। सेकंड लेक्चर के बाद आपके जो नेक्स्ट लेक्चर में आपका पूरा नाउन जो है वो क्या किया जाएगा? क्लियर किया जाएगा। ठीक है। वन बाय वन हम टॉपिक से रिलेटेड आगे चल रहे हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मिस होगा आपका। आप बस हमारे साथ बने रहिए। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।